हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन सर पर। आज हम जो क्लास 10th के चुंबकीय जो क्षेत्र है उस चैप्टर के कंफ्यूजन टॉपिक्स लेकर आए हैं और उनको बहुत ही बेहतरीन रूप से हम पढ़ेंगे। इसलिए हमने चारों के चारों जो जिसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, हमने वो टॉपिक साथ लिए हैं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक जो है, पहला जो टॉपिक रहेगा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। चलिए, पहला याद होगा, 3 कंफ्यूजन में रहते हैं। कौन से? दूसरा मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेज का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के हथेली का नियम। ये फ्लेमिंग का ही है। अब क्या होता है, इसमें से एक या दो, एक तो 100% एग्जाम में आता है। अब जब एक आता है तो स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि इसको ना याद करो, 2 नंबर का होगा, 2.5 नंबर का होगा। पर अगर इनको आपने अच्छे से क्लियर नहीं किया तो आने वाले आगे सवाल हैं, आने वाले आगे टॉपिक्स हैं, वो आपको बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। इसलिए क्या है, इनको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से समझना है। अगर एक बार आप माइंड में सेट कर लिए तो आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और सेट करवाना हमारी जिम्मेदारी। आप क्या करना है, इसको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना पड़ेगा। तो पहला क्या है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो दायां हाथ कौन सा है? ये वाला है हमारा दायां हाथ। कौन सा है? ये वाला जो है हमारा दायां हाथ है। अब दायां हाथ का नियम क्या बताता है कि जैसे हमने कहीं तार लिया है हमने तार लिया है इस तरह से, और धारा जो प्रवाहित की है वो नीचे से ऊपर के लिए करी। नीचे से ऊपर के लिए हमने क्या करी? धारा प्रवाहित की है। तब जब हम उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारा तार है, अंगूठा धारा की दिशा में हो। अंगूठा क्या हो? अंगूठा जो है, जैसे इस तरह से एक तार है, इस तरह से तार है, इसमें हमने क्या किया? नीचे से ऊपर के लिए धारा प्रवाहित की है तो अंगूठा जो आपको दिख रहा है वो क्या बता रहा है? ऊपर जो अंगूठा दिख रहा है वह धारा की दिशा बता रहा है। क्या बता रहा है? वह बता रहा है धारा की दिशा, कि जो धारा है नीचे से ऊपर प्रवाहित की है। और जो हमारी उंगलियां हैं, ये उंगलियां क्या बता रही? उंगलियां आपको बताएंगी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्लियर हुआ? जब अंगूठा हमारा धारा की दिशा बताएगा तो उंगलियां क्या बताएंगी? ये बताएंगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जैसे हमने यहाँ से क्या किया, धारा ऊपर की लिए जा रही तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से? इस तरह से है। क्लियर हुआ? अब जैसे ही हमने धारा नीचे की, ऊपर से नीचे भेजी तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा? इस तरह से। क्लियर हुआ? कोई भी डाउट? धारा इस तरह से, अगर हमने धारा ऐसे भेजी तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे? इस तरह से। अगर हमने ऐसे भेजी तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे? इस तरह से। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अंगूठा क्या बताएगा? धारा की दिशा। तो उस समय जो उंगलियां होंगी, उस समय उंगलियां हमारी क्या बताएंगी? वह बताएंगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो पहला टॉपिक क्या है कि ये बताता है धारा की दिशा, आई बताएगा, और जो ये रहेगा इसके चारों ओर इस तरह से रहेगा, वह रहेगा वी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। क्लियर? तो हम कह सकते, जब किसी धारावाही चालक में अंगूठा दिशा बताए, अंगूठा धारा की दिशा बताए, तब उस समय जो हमारी उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। किसकी दिशा बताएंगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। तो ये क्लियर हुआ? डायग्राम से हमने आपको लिंक किया है और आप बहुत ही इसको बेहतरीन रूप से सीख सकते हैं। कोई भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। पहला नियम ये हो गया दूसरा क्या? मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेज का नियम। जो पेज होता है, पेचकस आपने देखा है? पेचकस क्या है कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेज का नियम। आप देखें कि जो हमारा मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेज नियम है, तो यहाँ पर क्या है, जो पेचकस हमारा इस तरह से पेचकस होगा, ये मान लिया क्या है हमारे पास पेचकस है। तो पेचकस को हम किससे पकड़ेंगे? ये कह रहे हैं कि दाएं, आपको उसमें ये तो या तो ये लिखा हुआ होगा कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेज नियम, या दाएं हाथ का जो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेज नियम है, या तो ये लिखा होगा। क्लियर हुआ? तो चाहे ये वाला लिखा हो चाहे दाएं हाथ लिखा हो, आपको दाएं हाथ से ही पकड़ना है। अब दाएं हाथ से हमने जैसे ही पेचकस पकड़ा है, दाएं हाथ से जैसे ही पेचकस पकड़ा है, तो हम उस पेचकस को घुमाएंगे। क्या करेंगे? जब उस पेचकस को हम घुमाएंगे तो उसकी जो नोक होगी, ये जो नोक होगी ये क्या बताएगी? ये बताएगी धारा की दिशा।
क्या बताएगी, उसकी नोक जिधर होगी, ऊपर होगी तो ऊपर धारा जा रही होगी, नीचे होगी तो नीचे धारा जा रही होगी। ये क्या बताएगी, ये बताएगी धारा की दिशा। अब अगर हम पेचकस इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से, जैसे यहाँ से पेचकस पकड़ा, पेचकस हम इस तरह से घुमाएंगे तो हमारा अंगूठा क्या बताएगा, अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र। पर यहाँ पर अंगूठा क्या बता रहा था, धारा। यहाँ पर क्या बता रहा था, अंगूठा बता रहा था धारा। अब यहाँ पर जो हमारा अंगूठा है, जो अंगूठा है, अंगूठा क्या बताएगा, इस तरह से घुमाएंगे, से इस तरह से घुमाएंगे तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से होगा, अंगूठा पेचकस इस तरह से घुमाएंगे तो किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। तो जैसे ही वो जो हमारा अंगूठा होगा, जो हमारा अंगूठा होगा, अंगूठा हमारा क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगर पेचकस इधर के लिए घुमा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। क्लियर हुआ, किस तरह से, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, ये कैसे परिभाषित करेंगे कि यदि हम किसी पेचकस को लें और उस पेचकस को दाएं हाथ से पकड़ें, उस पेचकस को दाएं हाथ से पकड़ें और इस प्रकार घुमाएं कि पेचकस की नोक धारा की दिशा बताए, तब अंगूठा क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। आई होप आपको ये नंबर दूसरा जो हमारा डायग्राम है ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब क्या है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ज्ञात करने से पहले आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लें। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि जो हमारे पास एफ है, एफ बराबर क्या होता है, विल, क्या होता है, VIL। एफ बराबर क्या होता है, बिल होता है। क्लियर हुआ, एफ बराबर बिल, इसको आप अच्छे से याद कर लें, एफ बराबर बिल, एफ बराबर बिल, कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, आई क्या है, धारा है, एल क्या है, किसी चीज की लंबाई, और एफ क्या है, चुंबकीय बल है। एफ क्या है, चुंबकीय बल है। क्लियर हुआ, सॉरी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बायां हाथ हमारा कौन सा, ये वाला। तो हम इस हाथ को अगर इस तरह से करें, इस हाथ को इस तरह से करें, आई होप आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, इस हाथ को इस तरह से करें कि जो हमारा ये अंगूठा हो गया, ये वाली उंगली इस तरह से रहेगी, ये वाली इस तरह से रहेगी। हुआ, तो हमारा जो अंगूठा है, अंगूठा क्या बताएगा, अंगूठा बताएगा एफ। यहाँ पर हम बना दें कि इस तरह से ये और ये हमने इस तरह से बनाया कि ये हमारा क्या है, अंगूठा क्या बताएगा, एफ, मतलब बल बताएगा। अंगूठा क्या बताएगा, एफ बताएगा। ये वाली उंगली क्या बताएगी, ये वाली उंगली बताएगी वी, और ये क्या बताएगी, धारा। कहने का जो तात्पर्य है, अंगूठा बताएगा चुंबकीय बल। क्या बताएगा, अंगूठा बताएगा चुंबकीय बल। उंगली, ये वाली जो उंगली हमारी क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र। और आई क्या है कि धारा, कि धारा इस दिशा में बह रही है, तो हमारा जो बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, और चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहेगा, सामने की ओर। क्लियर हुआ, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगली इस प्रकार फैलाएं कि तीनों आपस में परस्पर कैसी हों, लंबवत हों। कैसा कोण बने, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए तीनों में। कैसा बनना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए तीनों में। तो अंगूठे की पास वाली उंगली, ये क्या है, अंगूठे की पास वाली उंगली तर्जनी, इसे क्या बोलते हैं, तर्जनी, किसको, चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। तथा मध्यमा जो बीच वाली उंगली है वो किसे, धारा को बताएगी। तब अंगूठा किसको बताएगा, चुंबकीय बल को व्यक्त करेगा या चुंबकीय बल को बताएगा। एक बार फिर से क्लियर करते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के अनुसार क्या है, बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या है, यदि तीनों उंगली को इस प्रकार फैलाए कि तीनों परस्पर कैसी हो, लंबवत हो। कैसी हो, लंबवत हो, तो अंगूठे की पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी, तथा अंगूठे के पास वाली उंगली या तर्जनी उंगली, तथा मध्यमा या बीच वाली उंगली धारा को बताएगी। तब उस समय जो अंगूठा है वो किसको बताएगा, चुंबकीय बल को व्यक्त करेगा। आई होप आपको डायग्राम नंबर 3 बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं दाएं हाथ के हथेली का नियम। दाएं हाथ के हथेली का नियम, हमने यहाँ पे छोटा डायग्राम बनाया, इसको मान लेते क्या है, हमारे पास ये हाथ है, क्या पूरा एक हाथ है,
तो इसको हमने मान लिया हथेली, ये क्या है, हथेली है। और ये सामने की 4 उंगली है, ये क्या है, ये अंगुली है। और ये क्या हमारे पास, अंगूठा है। क्या है, अंगूठा है। क्लियर हुआ, हथेली, उंगली और अंगूठा। तब क्या है कि अगर जो हम इस नियम के अनुसार क्या है, अंगूठा धारा की दिशा बताएगा, तो उंगली क्या बताएंगी, लगने वाले बल की दिशा, लगने वाले बल की दिशा। तो उस समय जो हमारे हथेली है वो लंबवत क्या है, लंबवत क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। आई होप आपको चारों डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक हम छोटा सा टॉपिक, छोटा सा फॉर्मूला लेते हैं, उस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम अपनी इस वीडियो को डी एंड कर देंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा F बराबर विल साइन थीटा। क्या है, विल साइन थीटा। आपको ये कैसे याद रखना है, विल साइन थीटा। फॉर्मूला क्या है कि बिल साइन थीटा, VIL, बिल साइन थीटा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2 मीटर लंबे चालक में, तो L कितना दे रखा है यहाँ पर, हाँ V क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। V क्या है, V जो है V है चुंबकीय क्षेत्र। I क्या है, I है धारा, I है धारा। और L क्या है, L है चालक की लंबाई। L क्या है, चालक की लंबाई। और थीटा क्या है, थीटा तो आपको पता होना चाहिए, क्या है, कोण है। आई होप आपको चारों चीज़ें बहुत क्लियर से अच्छे से समझ आई होंगी। अब कह रहे हैं कि 2 मीटर लंबे चालक में, तो L कितना है, L हमारा दे रखा 2 मीटर लंबे चालक में 10 एम्पियर की धारा। तो धारा कितनी, I का मान कितना है 10 एम्पियर। 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो यह 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब जो हमारा V दे रखा है 2 मीटर, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कितना दे रखा, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब क्या कहेंगे, चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। चुंबकीय बल का मान आपको ज्ञात करना है, चुंबकीय बल का मान ज्ञात करना। और यदि धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र समांतर हो, कैसा हो, समांतर हो। पहले में क्या कह रहे हैं कि समांतर हो। दूसरा क्या है, अभी आपको सब क्लियर होगा। दूसरा क्या है, दूसरा जो है लंबवत हो। कैसा है, लंबवत हो, लंबवत हो। तीसरा क्या है, कोण जो हमारा थीटा का मान है वो 45 डिग्री हो। और जो चौथा है, चौथा क्या है कि 3 ही है, 3 है हमारे पास। अब देखिए हम निकालेंगे F बराबर VIL साइन थीटा से, VIL साइन थीटा से। तो V का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। I का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। और L का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। और साइन थीटा तो हमारा मल्टीप्लाई में चल ही रहा है। तो F बराबर 2 दूनी 4, 40 साइन थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 साइन थीटा आ जाएगा। और F बल का मान क्या होता है, न्यूटन होता है। तो हमारा कितना है, 40 साइन थीटा न्यूटन आ गया। अब जो हमारा पहला पार्ट है वो कह रहा है समांतर है। तो जब भी समांतर है तो समांतर में जो थीटा का मान होता है वो 0 होता है। कितना होगा, 0 होगा। और हमारा लंबवत है, इस तरह से लंबवत है। समांतर क्या है, जैसे धारा, जो हमारी धारा बह रही आई और चुंबकीय क्षेत्र, धारा और चुंबकीय क्षेत्र मतलब एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा। अब धारा क्या है, ऊपर की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो कोण 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और तीसरा दे रखा है, तो हम यहाँ पर अगर पहला ले लें समांतर में, तो हमारा F बराबर 40 इंटू साइन थीटा। और थीटा का मान कितना लेंगे, 0 लेंगे। और साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान होता है 0, इसलिए 40 गुणा 0 से करेंगे तो हमारा 0 न्यूटन आ जाएगा। कितना 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 0 बराबर 0 डिग्री होता है। क्लियर हुआ। नंबर दूसरा क्या है हमारा, F बराबर 40 गुणे साइन थीटा, फिर से ये फॉर्मूला रखेंगे। तो F बराबर
40 गुणे साइन में साइन लिखेंगे और थीटा का मान नंबर दूसरा में कितना 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। तो F बराबर 40 गुणे साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, इसलिए हम 90 गुण 40 गुणा 1 से करेंगे कितना हो जाएगा 40 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। 40 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब जो नंबर तीसरा है फिर वही रखेंगे F बराबर 40 गुणे साइन थीटा। तो F बराबर 40 गुणे साइन थीटा का मान कितना है यहाँ पर 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। अब साइन 45 का मान कितना होता है साइन 45 का मान जो है वह होता है 1/√2। तो इसको चाहे F बराबर 40/√2 न्यूटन भी यहाँ आप लिख सकते हैं। अच्छा इसको ऊपर लिख दें, यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर दिख नहीं रहा। तो F बराबर 40/√2 न्यूटन भी लिख सकते हैं। अगर ये ना लिखें तो इसका एक तरीका और है कि हम √2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, क्योंकि नीचे अगर अंडर रूट में है तो उसको लिखते नहीं, एक नियम होता है। तो 40/√2 गुणे √2 से गुणा √2 से भाग, तो √2 हो जाएंगे। तो F बराबर 40/2 गुणे √2, 2 से 40 कटेगा 20 आ जाएगा। तो F बराबर 20/√2 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।